अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक के पास, चाहे वो कोई कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, ठीक है, किसी के पास भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम नहीं है। पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिसपे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट है, मतलब पूरे का पूरा पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहबूद की एक खुसूसियात और आपके साथ शेयर कर दें जो पूरे पाकिस्तान का कोई और बैंक नहीं दे सकता। वो ये कि जनाब फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है और आपको जो मुनाफा रेट है फ़र्ज़ करते हैं 1200 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और बहबूद का मुनाफा बढ़कर 1200 से 1500 हो गया, ठीक है। आपको को क्या करना पड़ेगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1200 रुपये के बजाय 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद क्या हुआ जनाब, फिर मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के जो है 1500 से 1800 हो गया। अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद बहबूद के मुनाफे में कमी हुई और बहबूद का मुनाफा 1800 से कम होकर 900 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवाया था, आपको जो सर्टिफिकेट मिला था उस पर लिखा हुआ था कि आपको मुनाफा मंथली बेसिस पे 1200 रुपये के हिसाब से मिलेगा। आपको मुनाफा बढ़ने की वजह से 1800 रुपये के हिसाब से मिलने लगा था, अब मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की ये खुसूसियत है कि जब आपका मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने सर्टिफिकेट लिया, उस पर लिखा हुआ था 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिलेगा, मुनाफा बढ़कर आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था। अब जब तक टिल मैच्योरिटी तक नहीं हो जाते मुनाफा आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये और 800 रुपये 700 रुपये हो जाए। इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि मुनाफा 1800 से बढ़ के 2000, 2500, 2500, 2600 हो जाए, फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि जनाब जब तक मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा 2000, 2200, 2800, 2500 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। तो बहबूद की जो खुसूसियात है कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता। आज की वीडियो में जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे उनमें है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, कैश कराने की सूरत पे चार्जेस कितने करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली जो है वो 10 साल की स्कीम है और 10 साल के बाद मैच्योर हो जाता है, लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप बहबूद से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन चार्जेस कटेंगे। तो चार्जेस कितने कटेंगे वो भी, उसकी डिटेल्स भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं बेवा खातून अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रही हैं तो बेवा खातून को कौन सा तस्दीकनामा चाहिए होता है, ये तस्दीकनामा जमा करवाना होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का मुकम्मल तरीका। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, और उसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं, कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं, और कंपाउंडिंग के बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल्स जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। बुजुर्ग अफराद मतलब सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर माजूर अफराद, ठीक है, डिसेबल पर्सन जिसके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो मतलब कुर्सी वाला लोगो बनाओ, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5000 से सरमायाकारी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 75 लाख रुपए की सरमायाकारी हो सकती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब मसला ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। उन दो में एक जो है
वो सीनियर सिटीज़न होना चाहिए, मतलब वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, मेल या फीमेल हो, और दूसरा बेवा खातून। एक सीनियर सिटीज़न एक बेवा खातून मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीज़न है, वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ली बेवा खातून ने और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। इसी तरह बेवा खातून है, वालदा सीनियर सिटीज़न है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीज़न है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बहन सीनियर सिटीज़न है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। या दूसरे भाई सीनियर सिटीज़न है, उसके पास पैसे हैं, बहन जो है वो बेवा खातून है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। इसी तरह बाप सीनियर सिटीज़न है, बेटी जो है बेवा है तो बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब, आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है वो प्राइवेट बैंकों से भी आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नाम और नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का परसेंटेज, उसका कितना परसेंटेज है शेयर्स है। ठीक है, और पहले जो पेज है, पहले फ्रंट पेज पे जो है 3-4 जगहों पे साइन करना होता है, बैक साइड पे कुछ भी नहीं करना। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से आप हेल्प ले लीजिएगा। तो एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो भर दीजिएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाते वक्त जो है कौमी बचत वाले कहते हैं कि जनाब हमें इनकम प्रूफ दो कि आपके पास पैसे कहाँ से हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस करना तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि उसका अपना बिजनेस है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि अगर बेवा खातून हो तो बेवा खातून ने क्या करना, तो बेवा खातून ने सारे काम करने हैं। इसके अलावा बेवा खातून ने 2 डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल है। एक डॉक्यूमेंट्स क्या है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है तो हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट बेवा खातून के पास मौजूद होगा तो उसकी कॉपी भी जमा करवानी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर बेवा खातून ने एक अंडरटेकिंग, रिटर्न तौर पर एक अंडरटेकिंग देना, लिख के देना है कि जनाब मैं बेवा खातून है और मैंने दूसरी शादी नहीं की है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट जो है बेवा खातून ने एक्स्ट्रा देने होते हैं और उसके बाद बेवा खातून जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकती हैं। अच्छा, सरमायाकारी किस तरह शुरू करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया आपका, अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पे जाके कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट पे, ऑर्डर क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। फॉर एग्जांपल आज जैसे है 16 अप्रैल तो अगले महीने आपको आज ही के दिन मुनाफा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 10 साल की स्कीम है। चूँकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है इसलिए किसी को ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, लेकिन ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, तो अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आपने सरमायाकारी की है और आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कभी भी बहबूद से पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपने पे करने पड़ते हैं। ठीक है, अब चार्जेस की कंडीशन क्या है, फ़र्ज़ करें आपने बहबूद में सरमायाकारी की है और आप 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1 साल पे 1% चार्जेस। अगर फ़र्ज़ करते हैं अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1% मतलब 1000 रुपये आपने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप पैसे 2 साल से पहले निकलवा रहे हैं तो 0.75% मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 750 रुपये की चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50% की चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर आप 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो चार्जेस कटेंगे 0.25%। मतलब अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 250 रुपये के चार्जेस कटेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। ठीक है, रेट की बात करें
तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त जो रेट है वो है 13.68% और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 15.68%। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंडिंग होता है क्या है और बहबूद में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग की जो डेफिनेशन है, कंपाउंडिंग से मुराद ये होता है कि जनाब 1 साल तक आपके जो भी पैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में रखे हैं आप वो इन कैश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही मुनाफा आएगा उसका बहबूद सर्टिफिकेट ले लेंगे। कम से कम 5,000 से जो है बहबूद में सरमायाकारी हो सकती है। तो जैसे ही बहबूद का मुनाफा है आपने सर्टिफिकेट ले लिया। ठीक है। तो 1 साल तक ना आप अपने पैसे बहबूद से इनकैश करवाएंगे और ना ही प्रॉफिट जो है यूज़ करेंगे, तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। बहबूद में तकरीबन 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपका बहबूद का मुनाफा एक महीने का 50,000 रुपये का है। ठीक है। आपने क्या किया, जैसी मुनाफा है उसका बहबूद सर्टिफिकेट ले लिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो आपने 50,000 मुनाफे का बहबूद सर्टिफिकेट लिया था उस 50,000 पे भी मुनाफा आएगा, मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है। इस महीने जो 50,000 मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1,00,000 रुपये मुनाफे के जो आपने सर्टिफिकेट लिया था वो इस 1,00,000 मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 50,000 मुनाफे पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। मतलब ये कि 1 साल तक क्या करना है आपने, सारे जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको बार बार री इन्वेस्ट करते रहना है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में और बहबूद सर्टिफिकेट इन कैश भी नहीं करवाना है। अब मुनाफे रेट की बात करें कि मुनाफा रेट क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 1,00,000 रुपये की सरमायाकारी पे जो मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है 1,140 रुपये का और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,307 रुपये का। इसी तरह 5,00,000 रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,700 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6,535 का। 10,00,000 रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,400 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13,070 रुपये का। 25,00,000 रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,675 रुपये का। 50,00,000 रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 57,000 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 65,350 रुपये का। 75 लाख रुपये की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 98,025 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,14,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,30,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,78,000 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,96,050 रुपये का। अच्छा, 1 करोड़ और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी बहबूद में आप उस वक्त कर सकते हैं जब बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। सिंगल अकाउंट की सूरत में आप बहबूद में मैक्सिमम जो है वो 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।